नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम MPPSC मेंस फॉरेस्ट 2020 के पेपर के बारे में। हम सभी जानते हैं आगामी आने वाले दिनों में 20 अगस्त को MPPSC फॉरेस्ट मेंस 2021 का पेपर होने वाला है। सो गाइस, हम यहाँ पर प्रीवियस पेपर को लेकर आ रहे हैं जिससे आपकी समझ विकसित हो, आपको हेल्प मिले नेक्स्ट पेपर के लिए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में लेकर आएंगे क्योंकि टोटल इस पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहने वाले हैं जनरल साइंस के और बाकी के 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं फॉरेस्ट्री के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है जनरल साइंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं। और जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस है कुल मिलाकर यहाँ पर 5 यूनिट पूछी जाती है। इनमें से 5 यूनिट वही है जो सिविल सर्विसेज की प्री में यूनिट होती है, तो इतना टफ नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आयोग के अकॉर्डिंग क्या आंसर उसका रहा है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हम डायरेक्टली इसके सही जवाब पर आते हैं जिससे हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो और आपको मदद मिले। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही सूची देखना है। कोयला खान दे रखी है पहली में और दूसरी में कोयला क्षेत्र। तो अगर हम इसके प्रश्न की बात करें तो इसका सही जवाब है सी, अर्थात शाहपुर में है, जो है तवा घाटी में है, मोहपानी सतपुड़ा क्षेत्र में है, बरकुही पेंच घाटी में और हिंगन देवी जो है आपका कान्हन घाटी में है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन 2020-21 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही जवाब है यहाँ पर डी, यानी कि दूसरा। तो दूसरा इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में जो है शुरू किया गया था। तो यहाँ पर चौथे का जो आंसर है वो है बी, 1965 में। इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सिंगाजी, जो कि डोंगलिया में है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी। तो ये इन्होंने की थी मल्हार राव होलकर के साथ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका सही जवाब है महाकौशल क्षेत्र से। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी। तो मंदसौर अभिलेख की जो रचना की थी वत्स भट्टी ने की थी और आयोग का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है मंदसौर अभिलेख से। या दशपुर अभिलेख हम इसको कहते हैं, कई एग्जाम्स में वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। तो इसका सही जवाब है वत्स भट्टी। नेक्स्ट है कि भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो ये है भारिया जनजाति से और अर्धचालक होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बात करें तो USB पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 12 का सी, यानी कि 127। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो निम्न में से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है सभी में किया जाता है, रोबोट्स में, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में और आभासी वास्तविकता में। नेक्स्ट है रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से हो सकता है। तो 14 का डी है, सभी जगह हो सकता है, ड्रोन में, ह्यूमैनॉइड में और अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने के मिशन में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था। तो इसका सही जवाब है फ्रेड कोहेन, जो है इन्होंने जो है कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन काफ़ी डिस्प्यूटिंग भरा रहता है, ठीक है। कभी आयोग कुछ और आंसर देता है और कभी कुछ और। तो यहाँ पर आयोग बोल रहा है तृतीय है, ठीक है। तो ये 2022 में एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में।
तो तब इसका जो है आंसर माना गया था तृतीय, यानी कि मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो हमें पता है खरगोश सफ़ेद होता है ख से, तो ये यहाँ पर आपको खरगोन याद रखना है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, तो ये क्वेश्चंस भी जो है आयोग के द्वारा फिलहाल डिलीट कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चले तो वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में लगभग कितना प्रतिशत योगदान रहा है, तो इसका सही जवाब है 2%। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अर्थात कृषि वाले क्षेत्र का सर्वाधिक रहा है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ग्वालियर में लगता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो वृहत संहिता किसकी रचना है, तो वृहत संहिता की अगर हम बात करें तो ये वराह मिहिर की रचना है, तो यहाँ पर 22 का डी आंसर आएगा। भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो भैरवगढ़ जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो ओंकारेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो है मांधाता। ठीक है, क्या है, मांधाता है। और लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो यहाँ पर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जो है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकमत समाचार पत्र के संपादक रहे थे। अगले प्रश्न की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर से नहीं है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है उस्ताद आमिर खान है, जिनका संबंध जो है इंदौर से है, बाकी सभी का संबंध जो है ग्वालियर से रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं तो अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है, प्रश्न पूछा गया है अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी से फैमिलियर होंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही जवाब है 27 का ए। और 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है, जो कि है पूछ रहा है, तो करेंटली ये भारत है। तो यहाँ पर इसका एक क्रम भी बिल्कुल अच्छे से हमको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर है आत्मनिर्भरता, यानी कि 29 का बी यहाँ पर जो है आंसर आएगा, ये हमको याद रखना है 29। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर NS धर्मशक्तु किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कुष्ठ रोग उन्मूलन से संबंधित रहे हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है GI क्लाउड, इसका सही जवाब है। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी बनाई है, ये पूछा है, तो सिंपल सी बात है, सबको पता है और कॉमन है। जो ज्ञानदूत है धार, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार जो डॉकनेट है तो वो जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सारथी जो है, सारथी राजस्थान, और सेतु जो बच रहा है महाराष्ट्र, तो इस हिसाब से जो इसका सही जवाब है 32 का वो है बी। ठीक है, तो बी है इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें UDP का फुल फॉर्म क्या है, तो UDP का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो इसका सही जवाब है बी। ठीक है, इसका सही जवाब है बी। किस देश के डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता है, तो इसका आंसर है USA, इसके डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को IT एक्ट के किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है, तो फाइनली क्वेश्चंस भी जो है आयोग के द्वारा फिलहाल डिलीट कर दिया गया था। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका अंतिम रूप से जो निर्णय है राज्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक का जो फैसला है हमें पता केंद्र में जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसी प्रकार राज्यों में जो है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं, तो इसका सही जवाब है बलराम जाखड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु
पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है 30 दिसंबर 1993 को ये जो है लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में जो है 16 नगर निगम है। मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? तो 5 फसली क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। और अगर हम अगले प्रश्न की बात करें कि 44 शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये जो है चेन्नई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पद्मश्री प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो संगीत से संबंधित थे। करंट अफेयर का प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो मेघा परमार सीहोर की जो है ये प्रथम पर्वतारोही रही हैं। और हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 तो 44 क्वेश्चंस आप पढ़ ही पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके बता दें कि ये प्रश्न भी जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ये है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से ये दूसरा क्वेश्चन है इस सेट में, यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो मालवा का पठार जो है वो दक्कन ट्रेप से निर्मित है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर है बी 30.72%। एंड लास्ट अगर हम चलते हैं और मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की तिथि क्या है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसकी समाप्ति होती है सी यानी कि 10 अक्टूबर को। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर होती है? तो आयोग ने यहाँ पर 2 प्रश्न के सही जवाब माने। एक माना है 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा और एक माना है 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा। तो यहाँ पर ए और डी 2 सही जवाब हैं। और अगर हम अंतिम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सेंचुरीज दे रखी है और किस में है वो जिला दे रखा है। नोरा देवी सबको पता है सागर में है। रातापानी जो है इंदौर जिले में, सॉरी रातापानी रायसेन में आता है। शिवपुरी करेरा में आता है। हालांकि अब इसको ये सितंबर 2022 का है, बट इसको अभी रिसेंटली 2023 में जो है सेंचुरी के इससे हटा दिया गया है। बगदरा तो बचा क्या है सीधी। तो इस हिसाब से पहले का डी यानी कि चौथा, दूसरे का 3, तो सिंपल सी बात है हमारा आंसर इसका क्या रहेगा 50 का ए इसका आंसर रहने वाला है। तो ये था जो MPPSC मेंस है उसके फॉरेस्ट का 2021 का पेपर। ठीक है, फॉरेस्ट 2021 का पेपर है। ये पार्ट ए हमने डिस्कस किया है। देन इसका पार्ट अभी बी बाकी है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो पार्ट बी को हम नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। सो गाइस चैनल को लाइक शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।